हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि पी ब्लॉक में हमारा ऑक्सीजन परिवार के तत्व चल रहा है। ऑक्सीजन परिवार के तत्व में हम आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण, रासायनिक उपयोग और परीक्षण पढ़ा चुके हैं। आज स्टूडेंट हम आपको सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ाने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। एक बात और, जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं उनके सिलेबस में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधियां नहीं हैं, लेकिन अगर आप एमपी से हो, बिहार से हो या फिर किसी अदर बोर्ड से हो तो स्टूडेंट आपके सिलेबस में ये अब भी है। लेकिन इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग और परीक्षण आपके सिलेबस में भी हैं जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। अब देखो स्टूडेंट, हम सब कुछ क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे साथ हर बोर्ड का स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, चाहे यूपी हुआ, बिहार हुआ, एमपी, राजस्थान, हर बोर्ड का बच्चा हमसे पढ़ रहा है। तो हम पूरा सिलेबस कराएंगे पीसीएम या पीसीबी का। हिंदी एंड इंग्लिश आपको अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। तो इसमें लेड कक्ष विधि और संपर्क विधि दो औद्योगिक विधियां हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की। तो आज स्टूडेंट मैं आपको लेड कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाते हैं ये बताने वाला हूं। ये वीडियो ओल्ड है लेकिन इसमें भी आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कराया गया है। तो वीडियो को देखो, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो को जरूर देखो। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो ये जो क्वेश्चन आता है सल्फ्यूरिक अम्ल के बनाने की, देखो दो विधियां मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पहली होती है लेड कक्ष विधि, लेड कक्ष विधि या शीश कक्ष विधि भी हम इसको बोलते हैं, शीश कक्ष विधि। और दूसरी है हमारी संपर्क विधि। कौन सी है दूसरी? संपर्क विधि। ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधियां हैं। कैसी हैं? औद्योगिक विधियां। ये क्वेश्चन ये मान लो हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। 5 नंबर का सवाल आपका इससे बनने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपकी समझ में सब कुछ आने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केवल लेड कक्ष विधि। क्या पढ़ने वाले हैं? लेड कक्ष विधि। तो सबसे ऊपर हेडिंग लगा लो, लेड कक्ष विधि। लेड चैम्बर प्रोसेस या मेथड, लेड चैम्बर प्रोसेस या मेथड, ठीक है ना, लेड कक्ष विधि। तो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स लेड कक्ष विधि, लेड चैम्बर प्रोसेस, ठीक है। अभी लेड चैम्बर प्रोसेस से हम कैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इसका पढ़ते हैं सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल। तो इसका सिद्धांत है सल्फर या आयरन पायराइड को, सल्फर या आयरन पायराइड को वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ऐसा करने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पादित की जाती है, मतलब बनाई जाती है, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पादित की जाती है। यह है SO2। NO की उपस्थिति में, NO के यहां पर उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक है। NO की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके, वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है। यह SO3 जल के संपर्क में आकर, जल के संपर्क में आकर तनु H2SO4 में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। ये तो है हमारा सिद्धांत। अब इसकी देखो रिएक्शन कैसे होने वाली है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर देख लो ना, इसके नीचे लिखना, ठीक है ना। इन सारी रिएक्शंस को स्पेस कम बचे इसलिए मैं यहां पर समझा रहा हूं। S पहले पद में क्या होने वाला है? S + O2 क्या बनाएगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये क्या है? सल्फर। या फिर हम इसको एक और तरीके से दिखाते हैं, या तो हम सल्फर लेंगे या फिर लेते हैं आयरन पायराइड। तो 4FeS2 + 11O2। ये रिएक्शन को संतुलित करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर बनता है स्टूडेंट्स Fe कितने 4, 2Fe2, 2Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो आयरन 4 खत्म हो गए, ऑक्सीजन देखो कितने गए? 6,
ऑक्सीजन हमारे पास टोटल कितने हैं, 11 दूनी 22, कितने हैं 11 दूनी 22, 22 में से 6 यहां पर चले गए, कितने बचे 16। तो देखो 8 सल्फर और 16 ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। देखो 11 दूनी 16 हमारे 11 दूनी 22 ऑक्सीजन थे, जिसमें से 6 हमने यहां लगा दिए, कितने बचे हुए 16, तो 16 ऑक्सीजन और 8 सल्फर क्या बनाएंगे 8 SO2। तो ये क्या है हमारा फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड। हमें देखो बनाना क्या था, केवल सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो दोनों में हमने क्या देखा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो या तो अब ये लिखना है या फिर ये लिखना, ये क्या हमारा आयरन पायराइट है, आयरन पायराइट। अब सेकंड पॉइंट में क्या होने वाला है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है ये वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और प्रेजेंस क्या रहेगी यहाँ पर NO। NO क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर उत्प्रेरक है, क्या है उत्प्रेरक, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ये क्या है हमारा कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। SO3 बन चुका है। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, SO3 का नाम क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के संपर्क में आती है, किसके संपर्क में आएगी, जल के संपर्क में, और बना लेगी देखो H2S, इस O को यहां ले आओ तो क्या बन जाएगा H2SO4। तो हमें कैसा सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको इसी के नीचे लिखनी है, जितनी मैंने यहां पर लिखी है। ये क्या हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है तनु H2SO4। तो लेड कक्ष विधि में क्या होता है, सल्फर या आयरन पायराइड को वायु के ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो हमें दोनों में देखो क्या प्राप्त हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो दोनों ही कंडीशंस में हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम किसके संपर्क में लाएंगे, वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या बना लेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन यहाँ कैटालिस्ट क्या रहता है NO। NO यहाँ पर किसका काम करेगा, उत्प्रेरक, किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, उत्प्रेरक का। अब जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यहाँ पर बनेगी, ये क्या करती है, जल के संपर्क में आती है, जल से क्रिया करती है, और जल से क्रिया करके क्या बनाती है, तनु H2SO4। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा सिद्धांत। अब इसको कैसे बनाते हैं, इसका डायग्राम क्या है वो मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होने वाला, डायग्राम से मैं कैसे बनाना है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बनाने वाला हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखिए, तो स्टूडेंट्स हमें कैसे सल्फ्यूरिक अम्ल लेड कक्ष विधि से बनाना है उसका पूरा का पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है। देखो सबसे पहले है पायराइट कक्ष। इस कक्ष में क्या होता है, पायराइट बर्नर लगे होते हैं, इनको गर्म किया जाता है तो सल्फर उत्पन्न होगा, वो सल्फर वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। देखो पायराइट बर्नर से थोड़ा सा आगे धूल कक्ष डस्ट चैम्बर लगा होता है, देखो इसमें वायु प्रवेश करा रहे हैं तो वायु में क्या होगा, धूल भी होगा, तो धूल कक्ष में भेजकर उस धूल को अलग किया जाता है। उससे आगे क्या होता है, नाइट्र पात्र, जिसमें हमने सोडियम नाइट्रेट और सांद्र H2SO4 ले रखा है, ये आपस में क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे और नाइट्रिक अम्ल अपघटित होकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न करता है। अब देखो यहां से जो निकलेगा उसमें क्या क्या होगा, SO2 होगी, वायु होगी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे, ये तीन चीजें इसमें से निकलेंगी। ये क्या हमारा ग्लोअर टावर है, जिसके ऊपरी भाग से हमने 70% सांद्रता का नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया है। कितने परसेंट सांद्रता का, 70% सांद्रता का नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया है। और हमने टावर के निचले भाग से क्या प्रवेश करा रहे हैं, SO2, वायु और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो SO2 और O2 आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। तो देखो ऊपर से 70% नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल आ रहा है जो कि अपघटित हो जाता है गर्म गैसों के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल में, नीचे से भी आपस में क्रिया करके इन्होंने अम्ल बना लिया, तो अम्ल की सांद्रता बढ़कर हो जाती है 78%। कितनी हो जाती है, 78%। और इस 78% सांद्रता के सल्फ्यूरिक अम्ल को कहां भेज देते हैं हम लोग, शीतलक में। शीतलक क्या काम करेगा, इसको ठंडा करने का काम करता है। उसके बाद जो हमारा 78% सांद्रता का अम्ल बना है उसको हम कहां भेज देंगे, स्टोरेज टैंक में। अगर हमें जरूरत है तो स्टोरेज टैंक से हम उस अम्ल को निकाल सकते हैं, अन्यथा इस अम्ल को हम कहां भेज देते हैं, गैलूसेक टावर में। लेकिन जो अम्ल का उत्पादन है वो लेड कक्ष में होता है स्टूडेंट्स, कहां होता है, लेड कक्ष में। अब देखो ग्लोअर टावर से SO2, O2 और NO मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सारे के सारे कहां प्रवेश करेंगे, लेड कक्ष में। कहां प्रवेश करेंगे, लेड कक्ष में। इसके हमने ऊपरी भाग से क्या प्रवेश कराया है, जल या भाप को गिराया है। यहां से क्या आ रहा है, SO2, O2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ रहा है। ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। और लेड कक्ष में जो अम्ल का उत्पादन होगा उसकी सांद्रता कितनी होगी,
65%। कितनी होगी? 65%। देखो एक एक पॉइंट को समझना, थोड़ा सा इसका थ्योरी टफ है। कितने परसेंट सांद्रता का हमें अम्ल मिलेगा? 65%। ठीक है, इस अम्ल को हम कहां मिला देंगे? देखो यहां से ये क्या है हमारा गैलुसिक टावर है, गैलुसिक टावर से अम्ल को हमने देखो कहां भेजा है? ग्लोअर टावर में भेजना है। यहां से जो अम्ल आ रहा है उसकी सांद्रता तो 78% है। कितनी है? 78%। अब इस 78% सांद्रता के अम्ल को हम आगे बढ़ाते गए, इसी के साथ हमने 65% सांद्रता का अम्ल भी मिला दिया, तो अम्ल की सांद्रता घट के कितनी रहेगी? 70% रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 70%। ठीक है, तो हमारा अम्ल का उत्पादन कहां होगा? लेड कक्ष में। कहां होगा? लेड कक्ष में। अब देखो एक एक पॉइंट को मैं थ्योरी वाइज समझा दे रहा हूं कि आपको कौन से पॉइंट में कैसी थ्योरी लिखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा पायराइट कक्ष, पायराइट चैम्बर। इसमें आपको क्या लिखना है? इस कक्ष में सल्फर या आयरन पायराइड को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ऐसा करने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पादित की जाती है। तो यहां पर क्या होगा? S + O2 इज गिवन यू SO2, या तो ये बनेगा, या फिर मैंने आपको आयरन पायराइड वाला बता दिया था, FeS2 प्लस 11O2 आपस में क्रिया करके क्या बना रहे थे? 2Fe2O3 2Fe2O3 प्लस 8SO2। मतलब जो हमारा पायराइट बर्नर और ये पायराइट कक्ष है, इसमें क्या उत्पन्न हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब देखो जब यहां से आगे गैस बढ़ेगी तो आगे लगा हुआ दूसरे पॉइंट पे है नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है? धूल कक्ष। क्या लगा हुआ है? धूल कक्ष, जो कि हमने डायग्राम में दिखाया नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं। इसके आगे क्या लगा होता है? धूल कक्ष। अब देखो इसमें वायु प्रवेश कर रही है, जब वायु प्रवेश करेगी तो उसमें धूल भी होगी, तो उस धूल को हम धूल कक्ष में भेजकर दूर कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? धूल कक्ष। तीसरा जो पॉइंट है वो होने वाला नाइटर पात्र। क्या होगा? नाइटर पात्र, नाइटर पॉट, नाइटर पॉट। ठीक है, देख लो, बस मैं समझा रहा हूं, थ्योरी आपको खुद लिखनी है। अब देखो नाइटर पात्र में हमने क्या किया है? नाइट्रेट पात्र में हमने सोडियम नाइट्रेट और सांद्र H2SO4 को ले रखा है। क्या ले रखा है? सोडियम नाइट्रेट और सांद्र H2SO4 को। तो देखो कि ये क्या बनाएंगे? Na2SO4 प्लस 2H और यहां पर 2NO3, तो क्या बन जाएगा? 2HNO3। मतलब क्या बन गया? नाइट्रिक अम्ल बन गया। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? नाइट्रिक अम्ल। और यही नाइट्रिक अम्ल हमारा टूट जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। किसमें टूट जाएगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। तो NO प्लस NO2 प्लस H2, तो यहां पर ये क्या बन गए? हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो कि उत्प्रेरक का काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्रिया कहां होंगी? नाइटर पात्र में। इन क्रियाओं को लिखते जाना। ठीक है ना, पहले पॉइंट में क्या हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, तीसरे में क्या हो रहा है। तो 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद चौथा पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स ग्लोअर टावर का। क्या आएगा? ग्लोअर टावर का। देखो स्पेस कम इसलिए मैं जगह जगह लिख रहा हूं। ग्लोअर टावर में क्या होता है? तो देखो इस टावर में हमने ईंटें या फ्लिंट पत्थर ले रखा है। क्या ले रखा है? ईंटें या फ्लिंट पत्थर। टावर के ऊपरी भाग से हम 70% सांद्रता का नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल गिराएंगे। क्या गिराएंगे? 70% सांद्रता का नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जब 70% सांद्रता का नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया जाता है तो ये गर्म गैसों के कारण किस किस में टूट जाएगा? देखो H2 प्लस H2, तो ये टूट जाता है स्टूडेंट्स। यहां पर देख लो, अब इसका आगे ये टूट जाएगा NO प्लस NO2 प्लस 2H2SO4 में। ठीक है, तो यहां पर देखो सल्फ्यूरिक अम्ल अलग हो गया नहीं हो गया? ऊपर से जो हमारा 70% सांद्रता का नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल आ रहा है वो हमने इसमें प्रवेश कराया। गर्म गैसों के कारण वो किसमें टूट जाएगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल में। ठीक है, अब जब SO2 और O2 भी ऊपर जा रहे हैं, ये भी आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऊपर से 70% सांद्रता का अम्ल आया, नीचे से भी अम्ल बना, तो दोनों आपस में मिलकर 78% सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेते हैं। कितने परसेंट सांद्रता का? 78%। यहां पर इसमें 78% सांद्रता का अम्ल बन चुका है, उसको हम कहां भेजेंगे? शीतलक में। शीतलक क्या काम करेगा? उसको ठंडा करने का काम करेगा। अगर हमें जरूरत है तो उस अम्ल को हम सीधे के सीधे स्टोरेज टैंक में भेज देते हैं, यहां से उस अम्ल को निकाला भी जा सकता है गैलुसिक टावर में। कहां भेजते हैं स्टूडेंट्स? गैलुसिक टावर में। अब देखो आगे क्या होने वाला है। देखो यहां से SO2, O2 और NO के मिश्रण को हम लेड कक्ष में भेजेंगे। अब आगे जो हमारा अगला पॉइंट आएगा 5वां, कौन सा होगा? लेड कक्ष होगा। कौन सा होगा स्टूडेंट्स? लेड कक्ष।
तो इस कक्ष में अम्ल का वास्तविक उत्पादन होता है। क्या होता है? इस कक्ष में अम्ल का उत्पादन होता है। SO2 O2 आपस में क्रिया करेंगे, H2SO4, देखो ऊपर से H2 गिराया हमने, तो SO2 O2 और H2 NO की प्रेजेंस में क्रिया करते हैं और क्या बना लेंगे? H2SO4। क्या बन जाएगा? H2SO4। और इस अम्ल की सांद्रता कितनी होगी? 65% होगी। कितनी होगी? 65% सांद्रता का हमें सल्फ्यूरिक अम्ल कहां प्राप्त हो जाएगा? लेड कक्ष में। तो हमारा जो अम्ल का उत्पादन होगा वो स्टूडेंट्स इसी कक्ष में होने वाला है। कितनी परसेंट सांद्रता का? 65% सांद्रता का। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? इस 65% सांद्रता के सल्फ्यूरिक अम्ल को हम 78% सांद्रता के अम्ल के साथ मिला देंगे। क्या करेंगे? 65% सांद्रता का जो अम्ल है इसको हम 78% सांद्रता का जो अम्ल आ रहा है इसके साथ मिला देंगे, तो हमें 70% सांद्रता का नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे लेड कक्ष में। अगला जो पॉइंट होगा स्टूडेंट्स वो होगा हमारा गैलुसेक टावर। तो इस टावर में क्या भरा हुआ? कोक भरा हुआ है। टावर के ऊपरी भाग से हम लोग क्या करते हैं? जहां जो हमें 78% सांद्रता का अम्ल बना है उसको हम गिराएंगे। यहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें भेजे जा रहे हैं, लेड कक्ष से नाइट्रोजन के ऑक्साइड हम कहां भेजेंगे? गैलुसेक टावर में। और यहां से अम्ल हमारा गया 78% सांद्रता का, तो जो 78% सांद्रता का अम्ल गया है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से आपस में क्रिया करता है और हमें 78% सांद्रता का क्या प्राप्त हो जाएगा? नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या प्राप्त हो जाएगा? नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखो हमारा जो शीतलक है इससे हमने अम्ल को, जो हमारा 78% सांद्रता का अम्ल है उसको कहां भेजा? गैलुसेक टावर में। और गैलुसेक टावर के निचले भाग से हम लोग क्या करते हैं? लेड कक्ष से जो हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं उनको हम इस कक्ष में या टावर में भेज देंगे। ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल आ रहा है, इधर से हमारे ऑक्साइड गए, आपस में क्रिया होगी और हमें नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक अम्ल 78% सांद्रता का प्राप्त हो जाएगा। और इस 78% सांद्रता के सल्फ्यूरिक अम्ल को हम कहां भेजेंगे? फिर दोबारा से ग्लोअर टावर में। तो ये प्रोसेस इसी तरीके से घूमता रहता है और हमें इस विधि के द्वारा लो क्वालिटी का अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको इसी तरीके से लिखने हैं जो मैंने बताए हैं। पहले पे क्या लिखना, दूसरे पे क्या लिखना, तीसरे पे क्या लिखना, चौथे पे, क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए इसको सही तरह स्टडी कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।